किसी राजा के नगर में 3 रत्नों के व्यापारी व्यापार के हिसाब से गए थे, पर डकैतों ने उनको लूट लिया तो बेचारे दुखी हो गए। राजा के पास गए और कहा कि हम रत्नों के व्यापारी हैं और डकैतों ने हमको लूट लिया आपके राज्य में ही, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? आपके पास आए, हमारी कुछ मदद करो आप। राजा ने तीनों को एक एक बोरी गेहूं दे दिए। एक छोटी बोरी अलग से चावल की और दाल की भी दे दी। खिचड़ी बना लेंगे, गेहूं का आटा पिसवा कर रोटी खा लेंगे। अलग से दाल बनानी हो, दाल चावल, तो दाल चावल भी बना के खा सकते हैं। राजा ने कहा कि 15-20 दिन चलेगा आराम से, इतना तो आपको इसका उपयोग करो, खाओ पियो, पर एक शर्त है, ये गेहूं, दाल और चावल ये तुम अपने हाथ से साफ करोगे, मजदूरों से या किसी और से साफ मत करवाना, खुद साफ करना और खाना। 15 दिन बाद फिर आ जाना, आगे की व्यवस्था फिर करेंगे। उनको व्यवस्था करा दी रहने के लिए, और अनाज तो दे ही दिया था। अब 3 में से 2 थे ना, वो आलसी नंबर 1 थे। उन्होंने सोचा कौन गेहूं साफ करे, हम कोई महिलाएं थोड़ी हैं, तो व्यापारी रत्नों के और गेहूं साफ करेंगे। थोड़े से नाम मात्र के गेहूं दाल चावल ले लिए, बाकी आटा पीसने की चक्की वाले होते ना, उनको बेच दिए। तीसरा एक व्यापारी जो प्रामाणिक आदमी था, उसने सोचा नहीं, राजा ने कहा है खुद साफ करना, मेहनत करके अपन खुद करते हैं, इसमें क्या आफत आ जाएगी, और काम भी नहीं, अभी कुछ माल सारा चोरी हो गया। वो खुद गेहूं साफ करने लगा। खाना वाना खा के फिर सोचा कि आज टाइम है, सारा अनाज साफ कर ही लेता हूं। जब सारा अनाज साफ किया, नीचे का आखिरी का गेहूं निकाला, तो गेहूं की बोरी में से भी एक बड़ा चमकीला हीरा निकला, चावल की बोरी में से भी निकला, दाल की बोरी में से भी निकला। जब उसको तराशा तो हो ये तो बड़ा कीमती हीरा है। 15 दिन बीत गए, तीनों आए राजा के पास। राजा ने उन 2 से पूछा, क्यों, सीधा सामान दिया था, उसका क्या हुआ? बोले वो तो पूरा हो गया, हमने गेहूं का आटा पिसवा लिया, रोटी खा ली, दाल चावल खा लिए, पूरा हो गया, अब और कुछ अनाज की व्यवस्था करो। राजा ने सोचा कमाल है, पूरा हो गया? बोले हाँ। खुद साफ किया था अनाज तुमने? बोले हाँ हाँ। राजा ने तीसरे व्यापारी की तरफ देखा, कैसा रहा, खाया पिया? उसने 3 हीरे बड़े बड़े राजा के आगे रख दिए। बोले ये आपने जो अनाज की बोरियां दी थी ना, उसमें से ये निकले हैं, ये आपकी अमानत, आप रखिए। राजा ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ही इसमें रखवाए थे, मैंने ही रखवाए थे, जाओ इसको बेचकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर दो और माला माल हो जाओ। ये कितने कीमती हीरे हैं, बड़े बड़े। अब वो दोनों देखने लग गए। राजा ने कहा देखते क्या हो, मैंने तुम्हारी बोरियों में भी रखवाए थे और तुमको बोला था अनाज खुद ही साफ करना, पर आलसी प्रमादी तुम लोगों ने अनाज बेच दिया उस चक्की वाले को, मेहनत नहीं की। आलसी आदमी कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, उद्योगी आदमी संपन्न और सफल बन सकता है। आलसी तो जीवन में हमेशा हारता है, दुखी होता है और कदम कदम पे विफलता पाता है। 6 बज गए और सोया है, क्यों कि मेरे को नींद आ रही है। क्यों? कह रहे हम तो बीमार है ना। बीमार है तो 4 बजे उठ। कई लोग तो बीमारी का बहाना निकल, मैं बीमार हूं। बीमार है मतलब देर तक सोने का उसको लाइसेंस मिल गया है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। बीमारी होती है 4 आना, बीमारी के विचार करते हैं 12 आना और हो जाते हैं बीमार 16 आना, बिस्तर पे सदा है।
तो बीमारी भी सोचती है इसको मेरे से इतना प्यार है तो मैं भी क्यों बेवफा बनूं। बीमारी भी कहती है चल हम भी वादा निभाएंगे तेरे साथ रहने का। तो बीमारी के दिनों में तो और सुबह जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मेरी तबीयत कभी खराब होती है ना तो मैं ये करता हूँ, रोज की अपेक्षा उस दिन जल्दी उठ जाता हूँ और माला लेकर भगवान का नाम जप के कई बार माला गले में डाल देता हूँ, तो उससे बहुत फायदा होता है। डॉक्टरों की दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर भी भगवान का भजन करें और अपन भी भगवान का भजन करें। कई लोग तो दवाइयाँ भी स्टॉक में रखते हैं, क्रोसिन संभाल के रखेंगे, थोड़ी पैरासीटामोल रखेंगे, थोड़ी एनासिन रखेंगे। आजकल तो कई लोग खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं छोटे मोटे। ये बुखार की दवाई, ये खांसी की, ये सिर दर्द की, ये पेट में दर्द की, ये घुटनों के दर्द की। भगवान का नाम, दवाइयाँ लेने की मना नहीं है, कोई बीमार हो बेचारा तो ले भले, पर अधिक से अधिक नाम जप, प्राणायाम, सुबह जल्दी उठना और गुरुदेव जो प्रयोग बताते हैं वो करते रहना। तो राजा ने तीनों की बोरी में हीरे रखवाए थे, चावल, दाल, गेहूं, तीनों में, परंतु दो ने गंवा दिए। ऐसे ही लोग आयु भगवान ने दी है, उसके द्वारा भक्ति कर सकते हैं पर गंवा देते हैं। असली आत्मरत्न को पा सकते हैं पर गंवा देते हैं। पर हमको भगवान ने इतनी सुमति दी कि हम सत्संग में आ पाते हैं, बैठ पाते हैं, सुन पाते हैं। दीक्षा भी आप में से कईयों ने ली हुई है, अपना गुरु मंत्र का जप कर पाते हैं। ये ईश्वर की कृपा है और भगवान करे हमारी सुमति बनी रहे।